वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, रिफॉर्मर, सोशल एक्टिविस्ट। आज आपके साथ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जो आप में से बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि कई बारी कोर्ट्स क्या करते हैं, वो एक पार्टी का डिफेंस स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। डिफेंस का क्या मतलब है कि वो पार्टी अगर आर्ग्यू वगैरह कर भी सकती है कोर्ट में, बट वो कोई एविडेंस नहीं पेश कर सकती। अब आप सोचिए, अगर कोई पार्टी कोर्ट में एविडेंस नहीं पेश कर सकती और कोर्ट कहता आप एविडेंस पेश नहीं करेंगे, तो क्या किसी को भी जस्टिस मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। बिना एविडेंस के कोई अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकता है? क्योंकि आप सबको पता है कि वो जो मूर्ति है न्याय की, उसके तो पट्टी बंधी हुई है। अगर पट्टी बंधी हुई है और आपने एक पार्टी को ये बोल दिया आप एविडेंस कोर्ट में, आपका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ होता है, तो क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम में कितना इनजस्टिस है जो मासेस को मालूम भी नहीं है। अब ये डिफेंस कई बार इसलिए स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं कि भी एक पार्टी है, वो अटेंड तो कोर्ट कर रही है, बट उसने एक रिटन स्टेटमेंट, जिसको WS ये लोग कहते हैं, उससे रिटन स्टेटमेंट नहीं दिया इन रिप्लाई ऑफ द अदर पार्टी। क्योंकि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, या कोर्ट ने उनको 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, पार्टी अटेंड कर रही है पर रिटन स्टेटमेंट उन्होंने कोर्ट में नहीं दी, तो कोर्ट क्या करेंगे? आपका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। तो आप मुझे बेसिक सी चीज बताइए, आप उनको पेनलाइज कर सकते हैं, आप उनको फाइन कर सकते हैं, आप उनको वार्निंग दे सकते हैं फाइन करने से पहले, पर हाउ कैन यू टेक अवे द राइट ऑफ एविडेंस? क्योंकि जस्टिस इज बेस्ड ऑन एविडेंस। और ये वाला जो बदमाशी हो रही है कोर्ट रूम्स में, और इस तरह के लोग जो लॉ लेके आए हुए हैं एविडेंस को खत्म करने के, ये रैम्पेंट हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि करप्शन जजेस में वैसे ही सुप्रीम तक इन्वॉल्व है, और इसके अंदर राजन गोगोई ने भी इस बारे में अपनी बुक के टाइम पे ये स्टेटमेंट दी है कि भाई जजेस कोई हेवन से, स्वर्ग से तो आते नहीं है। तो अब आप सोचिए, अगर आपको कोर्ट कहे कि आपका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं और फिर आप क्या करते हैं, आपको ये डिफेंस को स्ट्राइक ऑफ जो किया इसको रिवोक करने में, इसको कि वापस आप करें एविडेंस, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? नेक्स्ट हायर कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप लीव डालेंगे कि भी जो जज साहब ने कहा वो गलत कहा, या जो जज लोअर कोर्ट के जज ने किया वो गलत किया। पर उसके अंदर अभी कोर्ट और आपके बीच की बात नहीं है। जो सामने वाली पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उसके पास भी राइट है कि आपके एविडेंस जिसको आप हक से मांग रहे हैं कि आपको वापस मिलना चाहिए, वो भी अपोज कर सकती है। अब आप मुझे बताइए, कोर्ट ने स्ट्राइक ऑफ किया आपका एविडेंस, उससे दूसरी पार्टी का क्या लेना देना? दूसरी पार्टी उसको क्यों अपोज करेगी भाई? अगर आपने लेट किया, या आपका कोई दूसरी पार्टी से मीडिएशन में मामला था, या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही थी, इस वजह से आपने रिटन स्टेटमेंट नहीं दिया, तो क्या जज को ये बात मालूम नहीं थी? आपने बताई, चलिए नहीं भी बताई, आप हायर कोर्ट में चले गए, पहले तो उसी जज के पास राइट टू रिकॉल इज ऑर्डर होना चाहिए, ऐसे जो सेक्शन 125 में नहीं है, टू बी मोर स्पेसिफिक। वहां पे आपको हायर कोर्ट में जाना पड़ता है मेंटेनेंस से रिलेटेड केसेस में, कि आपको आपका एविडेंस लोअर कोर्ट को आपके मैटर में प्रोवाइड करने का राइट वापस मिलना चाहिए। अरे यार, फंडामेंटल राइट कैसे वापस मिलना चाहिए? मतलब फंडामेंटल राइट है ये कि कोर्ट बिना एविडेंस में डिसाइड नहीं कर सकती, और कोर्ट कहती है कि भाई आप एविडेंस दे नहीं सकते। तो इस तरह के जो लॉज है, इस तरह की जो मनमानी है जुडिशरी, करप्ट जुडिशरी की, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। जब तक इस तरह की चीजें नहीं खत्म होंगी, हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट्स ऑफ इंडिया है, जिसको जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी माना जाता है, अगर इंडिपेंडेंट बॉडी जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है, अगर वो ऐसे बदमाशी करती है और वो बच जाती है, बचने के ऊपर मेरा वीडियो देखिएगा, जहां पे मैंने बोला है इंटरप्रिटेशन वाला वीडियो है मेरा, कि कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अपने आप को जजेस या जुडिशरी बनाती है और हमारे पॉलिटिशियंस सोते रह जाते हैं।
तो इस तरह के लॉज लाने बहुत ज़रूरी हैं हमारी पार्लियामेंट को, कि जजेस की इस तरह की एविडेंस और ऐसे बहुत सारे इन लोगों की चीज़ें हैं जो ख़त्म हो और इस देश में वाकई में जस्टिस मिलना शुरू हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।